हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल फॉर माई क्लासेस दक्षिया क्लासेस। जैसा कि आप सबको पता है कि आपके बीएड सेकेंड ईयर में एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है, वर्क एजुकेशन। तो ये उसी का टॉपिक है, वर्क एजुकेशन का श्रम, लेबर। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। श्रम, लेबर हम किसे कहते हैं? जब हम किसी भी इनाम की लालसा से जब हम किसी इनाम की लालसा से किसी पुरस्कार के लिए या किसी भी मौद्रिक पुरस्कार के लिए, मौद्रिक पुरस्कार यानी कि जब हमें कुछ रुपए मिलने वाले हैं, तो उसकी लालच में हम कुछ कार्य करते हैं, कुछ मेहनत करते हैं, फिजिकल वर्क जब हम करते हैं तो उसको हम कहते हैं लेबर यानी कि श्रम। जब हमें पता होता है कि हम ये कार्य करेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे या रुपए मिलेंगे, तो हम भी तभी हम उस काम को करेंगे, तो उसको कहते हैं लेबर। अगर हम कोई काम ऐसा कर रहे हैं कि उसमें हमारा इंटरेस्ट है, उसमें हमारा शौक़ है, हमारी रुचि है, भले ही उसमें कितनी भी मेहनत हो, कि तो उसको हम लेबर नहीं कहेंगे, क्योंकि वो हम अपनी रुचि के अनुसार कर रहे हैं। हम अपने घर में कुछ काम कर रहे हैं अपनी रुचि के अनुसार, अपने लिए कर रहे हैं, तो उसको लेबर नहीं कहेंगे। लेकिन आप मौद्रिक पुरस्कार के लिए, जो आप किसी की रुपए के पुरस्कार के लिए कि इसके करने के बाद कुछ रुपए मिलेंगे, तो उसके लिए जो हम काम करते हैं वो होता है लेबर यानी कि श्रम। यहाँ पर आपका फिजिकल वर्क को ही ऐड किया जाता है श्रम में। तो श्रम कुछ मौद्रिक पुरस्कारों के लिए किए गए शारीरिक या मानसिक कार्य है जो आय प्राप्त करने के लिए किया जाता है। श्रम मन या शरीर का आंशिक रूप से किया गया कार्य या काम से सीधे प्राप्त होने वाले आनंद के अलावा किसी और चीज़ के लिए पूर्ण रूप से या पूरी तरीके से किया जाता है। जैवश श्रम शरीर या मन के सभी मानवीय प्रयासों को दर्शाता है जो इनाम की उम्मीद के लिए किए जाते हैं। S.E. थॉमस ने दिया है ये S.E. थॉमस की डेफिनेशन है। श्रम मन या शरीर की किसी भी तरह की थकावट आंशिक रूप से या पूरी तरीके से काम से प्राप्त खुशी के अलावा कुछ और अच्छी कमाई करने की दृष्टि से पूरी होती है। प्रोफेसर मार्शल ने दी है और ये S.E. थॉमस ने दी है। अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंट ऑफ लेबर। श्रम का क्या महत्व होता है? ये शॉर्ट टॉपिक्स है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं आपके, तो इसीलिए इन टॉपिक्स को बारे में तैयार कर लीजिएगा आप। श्रम का महत्व क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर क्या है? स्कूल के बच्चों को सामाजिक और आर्थिक वास्तविकता से रूबरू करता है और सीखने का मौका देता है। जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनको समाज के बारे में और जो आर्थिक वास्तविकता रियलिटी है हमारे समाज की, हमारे जीवन की जो रियलिटी है कि हमें आगे चल के कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी हमें कुछ रुपए मिलेंगे, तो जो वो वास्तविकता है उनको जानने में मदद करता है। अगर हम शुरू में जो वर्क एजुकेशन के ज़रिए कुछ ना कुछ स्किल्स जोड़ देते हैं, चाहे वो मिट्टी के बर्तन बनाने हो, चाहे वो वेस्ट मटेरियल से कुछ बनाना हो, चाहे कुछ क्रिएट करना हो, या किसी भी तरीके कुछ कार्य जो स्किल्स से हम वर्क एजुकेशन से ऐड कर देते हैं, बच्चों को से कराते हैं, तो उससे क्या होगा? बच्चों में सामाजिक, आर्थिक और वास्तविक जो रियलिटी है उसको समझने में मदद मिलेगी और कुछ सीखने का मौका मिलेगा। बच्चों को वो काम भी आएगा, वो काम वो करना सीख जाएंगे। जब उनकी पढ़ाई के साथ ये ऐड हो जाएगा, उन्हें शुरू से ही हैबिट हो जाएगी कि ये ऐसे होता है, तो वो उनमें स्किल डेवलप हो जाएगा। स्कूल में मिलने वाली शिक्षा को अर्थपूर्ण एवं बेहतर दिशा मिलती है। जो स्कूल में आपको एजुकेशन मिलती है, उसके साथ साथ अगर आप वर्क एजुकेशन को भी में इंटरेस्ट लेते हैं तो बच्चों को बेहतर दिशा मिल जाती है। ऐसी चीज़ें जिनको बच्चे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, उन्हें अपने हाथों से बनाने में बच्चों को खुशी मिलती है। आपने देखा होगा कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो रोज़मर्रा की डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। अगर बच्चों को ये लगता है कि मैं खुद बना सकता हूँ उन चीज़ों को, तो वो चीज़ बनानी सिखा दी जाए बच्चों को, तो उन्हें इंटरेस्ट आने लगता है, क्योंकि वो यूज़ कर रहे हैं उसको डेली लाइफ में। और जब ये पता चलता है कि हाँ, ये इस चीज़ को मैं खुद बना सकता हूँ, तो उन्हें मज़ा आने लगता है, उसमें इंटरेस्ट आने लगता है और वो बच्चे खुशी खुशी उस काम को करने लगते हैं। शिक्षकों को भी नए अनुभव प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बच्चों को सीखने मिलेगा, टीचर्स को भी नए नए एक्सपीरियंस प्राप्त होते हैं, अनुभव प्राप्त होते हैं।
उस कार्य को लेकर नए नए अनुभव उनको मिलते हैं। विद्यालय की प्रभावशीलता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। जो स्कूल्स हैं वो उसके इफेक्टिवनेस को बढ़ाने में भी, इंक्रीज करने में सहायता मिलती है। विद्यालय को अभिभावकों और समाज से जोड़े रखने में सहायक। जो आपका स्कूल्स होता है वो गार्जियन से जुड़ा रहता है, पेरेंट्स और गार्जियन से जुड़ा रहता है, तो उसे सोसाइटी से जोड़ने में मदद मिलती है। तो बच्चों को जब क्राफ्ट एजुकेशन दी जाती है, गांधी जी की जो बेसिकली में है उसमें क्राफ्ट एजुकेशन, मिट्टी के बर्तन वगैरह, कढ़ाई बुनाई की वगैरह इस तरह की जो स्किल सिखाई जाती है, तो बच्चे उस चीज़ों को जब बनाएंगे तो उन चीज़ों को बाहर बेचेंगे और जो भी पैसे आते हैं उससे सामग्री मानदानी है जो स्कूल में खर्च होता है उसमें खर्च कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर बच्चे जो सामान बना रहे हैं उसको हम सोसाइटी में सेल करते हैं, उनको बेचते हैं, तो समाज वाले भी परचेस करेंगे उसे। तो इस तरह से जो कनेक्शन है वो बना रहता है। तो यही मतलब इसका विद्यालय को, अभिभावकों तथा समाज में जोड़े रखने में सहायक है। जब विद्यार्थी एक साथ में मिलजुल कर श्रम करते हैं तब उन्हें समय की पाबंदी, स्वच्छता, आत्मनियंत्रण, परिश्रमशीलता, कर्तव्य बोध, सेवा भावना, उत्तरदायित्व की भावना, समानता के प्रति संवेदनशीलता आदि सभी भावनाओं का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। जब इस तरह के जो कार्य होते हैं वर्क एजुकेशन में, उसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक बच्चा अलग से काम करे। इसमें टीम बना दी जाती है बच्चों की, 4 बच्चों की टीम, 5 बच्चों की टीम बना दी जाती है। तो इस तरीके से बच्चे जो होते हैं आपस में मिलजुल कर काम करते हैं, मिलजुल कर मेहनत करते हैं, तो उन्हें एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि समय की पाबंदी नहीं है कि इतने समय में आपको ये कार्य पूरा करना है, तो समय की कोई पाबंदी नहीं रहती है और समय का मूल्य का पता चलता है, महत्व का पता चलता है। स्वच्छता, वो जो काम करेंगे उसमें स्वच्छता रखने की कोशिश करेंगे। आत्मनियंत्रण का भी विकास होता है, परिश्रमशीलता का विकास होता है, कर्तव्य बोध होता है, उन्हें अपने कार्य का ज्ञान होता है, सेवा भावना का भी विकास होता है, दूसरों की सेवा करने के जो फीलिंग्स है वो डेवलप होती है, उत्तरदायित्व की भावना आती है, समानता के प्रति संवेदनशीलता। वो फिर अगर अब वर्क एजुकेशन देंगे बच्चों को तो वो क्या होगा, छोटे बड़े का जो भेदभाव होता है वो ख़त्म हो जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि बच्चों को ये तो शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, कोई भी काम बड़ा नहीं होता, हर कार्य अपने में महत्वपूर्ण होता है। तो कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बच्चे सब मिलकर आपस में ये काम करेंगे तो जो ऊंच नीच का भाव है, जो छोटे बड़े का भाव है वो ख़त्म हो जाता है, जो समानता की भावना है वो ख़त्म हो जाती है और संवेदनशीलता बढ़ेगी, सेंसिटिविटी बढ़ेगी। तो ये था श्रम का टॉपिक, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में ज़रूर आते हैं ये। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया, हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और आपको इसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।